नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में क़यामत टूट पड़ी। पुलिस रायबंद गिरफ्तार करने पहुंच गई। नून लीग की सारी खुशियां मातम में तब्दील। पुलिस के एक छापे ने हलचल मचा के रख दी। नून लीग में अब अगली गिरफ्तारी किसकी? मरियम नवाज निशाने पर आ गईं। दोस्तों, बड़ी हलचल हो गई। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना भी किसी काम न आया। पुलिस रायबंद पहुंच गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ गए। वो अदलिया में बयाने हल्फी जमा करवाकर जेल से सीधा लंदन इलाज की गर्ज से गए। वो अपने मोहतात खिताब में ये साबित करने की कोशिश कर चुके वो यहाँ अमन के सफीर के तौर पर आए। अपने खिताब से पहले इन्होंने जिस अंदाज में कबूतरों का इस्तेमाल किया उस पर खासी लय तय हो रही कि इस मर्तबा शेर के बजाय जलसे में कबूतर का इस्तेमाल क्यों किया गया, जो बादियुल नजर में एक ऐसा परिंदा जिसे दुनिया में अमन की अलामत समझा जाता। फिर मियां साहब ने अपने शेरों में शिकवे शिकायत भी की, मगर धीमे अंदाज में, जैसे दो अलग अलग मिसरे जोड़े कि कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं, जरा नजर तो मिले फिर इन्हें सलाम करूं। फिर इन्होंने कहा, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते, मैं कौम की खिदमत करना चाहता और कौम को खुशहाल देखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में तफसील से अपने पुराने दौर का मौजूदा हालात से मुआसना किया और कहा, माजी की निस्बत महंगाई में कई गुना इजाफा और मुल्क की मईशत गंभीर सूरत हाल से दो चार है। इन्होंने वादा तो किया कि वो मुल्क के हालात को बदलेंगे, लेकिन इसके लिए कोई जामे हिकमत अमली नहीं बताई। इन्होंने नो नकाती प्लान जरूर दिया, मगर ये नहीं बताया इस पर अमल दरामद मुमकिन भी है या नहीं। किस्सा मुख्तसर के इनकी ये तकरीर वतन वापसी पर अपनी जमात के हामियों को ये पैगाम देना था, अगर इन्हें आइंदा इंतखाबात में कामयाबी मिली तो इनकी तरजीहात महंगाई का खात्मा और मुल्क को माशी मुश्किलात से बाहर निकालना होगा। लेकिन इन्होंने अपनी तकरीर में कहीं इलेक्शन करवाने की तारीख का जिक्र नहीं किया और न ही किसी सियासी जमात से मुफाहमत के हवाले से बात की। लेकिन ये जरूर कहा उनके साथ ज्यादती हुई। चले मान लिया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर मुकदमात सियासी नोयत के थे, ये भी मान दिया उनसे इक्तदार जबरदस्ती वापस दिया गया और ये भी मान दिया कि उनका मुल्क से जाना ठीक था, वरना उनकी सेहत को यहाँ कुछ भी हो सकता था। लेकिन इन अदालतों का क्या किया जाए जहाँ मौसूफ के खिलाफ अगर झूठे या सच्चे मुकदमात बनाए गए, यानी नजरिए जरूरत के तहत अगर इदारों को मासी में इस्तेमाल किया गया या मतवक्के तौर पर अब भी किया जाएगा, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? ऐसा करने से पाकिस्तान आलमी सतह पर मज़ीद रुस्वाई का शिकार होगा। लेकिन खैर, अब चूंकि हजरत तशरीफ ला चुके और चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए, तो लाखों का सवाल ये, आपके पास नया पैकेज क्या? ठीक है, तकदीर में आप अपने जमाने के बहुत से कारनामे सुनाए, लेकिन ये नहीं कहा कि तमाम मोटरवेज गिरवी किसने रखे और किसके दौर में रखवाए गए। फिर ये भी नहीं बताया किसके दौर में रेडियो पाकिस्तान की तमाम इमारतों समेत बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स को गिरवी किसके दौर में रखवाया गया। फिर ये भी नहीं बताया कि तमाम एयरपोर्ट किसके दौर में गिरवी रखे गए। फिर ये भी नहीं बताया कि इनके दौर में पाकिस्तान पर कितना कर्जा बढ़ा, 2013 में पाकिस्तान पर कितना कर्ज था और जब इन्होंने इक्तदार छोड़ा तो कितना कर्ज था। ये भी नहीं बताया कि इनके दौर में जो कर्जा लिया गया उसे कितने सालों में वापस करना था, और ये भी नहीं बताया कि इनके लिए गए कर्ज कहां इस्तेमाल हुए, और ये भी नहीं बताया इन्होंने अपने बाद में आने वाले अदवार में कितना कर्ज रीशेड्यूल करवाया। खैर, अगर अब वो दोबारा पाकिस्तान आ गए तो कोशिश ये होनी चाहिए मनमोहन सिंह को दोबारा कोई किताब लिखनी ना पड़े, क्योंकि हमें तो उनकी अभी पिछली किताब ही नहीं भूली जिसमें इन्होंने कहा, मुझे नवाज शरीफ का फोन आ रहा था और मैं परेशान था कि शायद इस कॉल में कश्मीर पर बात होगी, लेकिन इन्होंने महज अपने जाती मुफादात की बात की। बरकैफ अब चूंकि उनकी उम्र का तकाजा उन्हें सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें और अगर हो सके तो मामलात नई नस्ल को सपोर्ट करके इनको ये बताएं कि जन्नत जलसों में आने से नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करने से मिलती, और क्योंकि आपको अगर अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तो उसे अवाम के लिए रखें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमें तो ये लग रहा शहबाज शरीफ और इनके हवारी मियां नवाज शरीफ को दिखा दिखा कर लोगों से वोट मांगे कि देखो पिछले 16 माह को छोड़ो, हम जो शाहकार आपके लिए लाए उसे देखो और तसव्वुर करो 2017 जैसा पाकिस्तान आपके सामने होगा।
बहरहाल सवाल ये है कि हमारे कहने या चाहने से वो क्यों सियासत को खैराबाद कहेंगे। अगर इन्होंने कहना होता तो वो लंदन में ये काम अंजाम दे चुके होते। हम तो सहाफी हैं, सही राय सुनाना हमारा फर्ज, इसलिए हम ये दुआ करते कि आपके आने से मुल्क में हकीकी जमहूरियत का दौर फिर से आए जो चंद माह से रुका है, और आपसे सभी यही उम्मीद रखें कि आप इस मुल्क को मज़ीद इंतकामी सियासत की तरफ ना धकेलें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया, तो ये बात किरदार से भी झलकनी चाहिए। जैसे तमाम सियासी लीडर रिहा होने चाहिए, कोई सियासी कारकुन जेलों में ना रहे। सानिया नौमी के हवाले से आम माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बकौल आपके साथ ज्यादती हुई तो फिर बाकी लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही इन्हें भी आपको महसूस करना होगा। बल्कि आपका तो पहला काम ही यही होना चाहिए, किसी पर कोई सियासी मुकदमा नहीं हो, ताकि ये मुल्क मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ सके। बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स को गिरवी किसके दौर में रखवाया गया? फिर ये भी नहीं बताया कि तमाम एयरपोर्ट किसके दौर में गिरवी रखे गए। फिर ये भी नहीं बताया कि इनके दौर में पाकिस्तान पर कितना कर्जा बढ़ा, 2013 में पाकिस्तान पर कितना कर्ज था, और जब इन्होंने इक्तदार छोड़ा तो कितना कर्ज था। ये भी नहीं बताया कि इनके दौर में जो कर्जा लिया गया उसे कितने सालों में वापस करना था, और ये भी नहीं बताया कि इनके लिए लिए गए कर्ज कहां इस्तेमाल हुए, और ये भी नहीं बताया इन्होंने अपने बाद में आने वाले अदवार में कितना कर्ज रीशेड्यूल करवाया। खैर, अगर अब वो दोबारा पाकिस्तान आ गए तो कोशिश ये होनी चाहिए मनमोहन सिंह को दोबारा कोई किताब लिखनी ना पड़े, क्योंकि हमें तो उनकी अभी पिछली किताब ही नहीं भूली जिसमें इन्होंने कहा, मुझे नवाज शरीफ का फोन आ रहा था और मैं परेशान था कि शायद इस कॉल में कश्मीर पर बात होगी, लेकिन इन्होंने महज अपने जाती मुफादात की बात की। बरकैफ अब चूंकि उनकी उम्र का तकाजा उन्हें सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, और अगर हो सके तो मामलात नई नस्ल को सपोर्ट करके इनको ये बताएं कि जन्नत जलसों में आने से नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करने से मिलती। और क्योंकि आपको अगर अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तो उसे अवाम के लिए रखें, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमें तो ये लग रहा शहबाज शरीफ और इनके हवारी मियां नवाज शरीफ को दिखा दिखा कर लोगों से वोट मांगे कि देखो पिछले 16 माह को छोड़ो, हम जो शाहकार आपके लिए लाए उसे देखो और तसव्वुर करो 2017 जैसा पाकिस्तान आपके सामने होगा। बहरहाल सवाल ये है कि हमारे कहने या चाहने से वो क्यों सियासत को खैराबाद कहेंगे। अगर इन्होंने कहना होता तो वो लंदन में ये काम अंजाम दे चुके होते। हम तो सहाफी हैं, सही राय सुनाना हमारा फर्ज, इसलिए हम ये दुआ करते कि आपके आने से मुल्क में हकीकी जमहूरियत का दौर फिर से आए जो चंद माह से रुका है, और आपसे सभी यही उम्मीद रखें कि आप इस मुल्क को मज़ीद इंतकामी सियासत की तरफ ना धकेलें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया, तो ये बात किरदार से भी झलकनी चाहिए। जैसे तमाम सियासी लीडर रिहा होने चाहिए, कोई सियासी कारकुन जेलों में ना रहे। सानिया नौमी के हवाले से आम माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बकौल आपके साथ ज्यादती हुई तो फिर बाकी लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही इन्हें भी आपको महसूस करना होगा। बल्कि आपका तो पहला काम ही यही होना चाहिए, किसी पर कोई सियासी मुकदमा नहीं हो, ताकि ये मुल्क मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ सके।